हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 7th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस ब्यूटीफुल सीरीज में आज हम अपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की चर्चा चल रही थी और पिछले लेक्चर में हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की 3 बातें डिस्कस कर ली थी, जो कि थी भाइयों, पहली थी मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया था, इंट्रो लिया था, फिर देन मैकेनिज्म और लास्ट वन जो हमने चर्चा की थी दैट इज कीमो सिलेक्टिविटी के ऊपर, कीमो सिलेक्टिविटी। तो ये 3 चीजें हमने कवर कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। हमने देख लिया था, इंट्रो देख लिया था, क्या मैकेनिज्म है वो कवर कर लिए थे और लास्ट में जिसको हमने देखा था दैट इज कीमो सिलेक्टिविटी। तो और ऑर्डर भी मैंने बताया था, तो ऑर्डर को याद रखना है, ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता था भाइयों, ठीक है। तो चालू करते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। आज के लेक्चर में ये 3 चीज लेक्चर पिछले लेक्चर में 3 चीजें कवर कर ली। आज के लेक्चर में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का 2nd लेक्चर है और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के ऊपर। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट और स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिफरेंस है भाइयों। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट और स्टीरियो सिलेक्टिविटी में बड़ा ही डिफरेंस है, इनको देखना है और एक एक करके इनको फिनिश करते हैं। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। तो इसको चालू करने से पहले जो वीडियो वॉच करें प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाइयों। तो चालू करते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, तो भाइयों यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बातें चालू करने से पहले 2 चीजों का हमें ध्यान कर लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, आपको पता है हाइड्रोजनेशन मतलब ये H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का डोनर होता था, है ना। अल्किन अल्केन में कन्वर्ट हो जाती थी, मतलब H2 मॉलिक्यूल डोनेट हो जाते थे। पर H2 मॉलिक्यूल जो डोनेट होते थे, ऐड होते थे, मतलब एडिशन रिएक्शन की तरह थोड़ी होती थी, और जो ऐड हो गया दैट इज अ सिन एडिशन होती थी। क्या होती थी? मैकेनिज्म में मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर रखा, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज पिछला लेक्चर पहले कवर करें, ठीक है। चालू करते हैं। सिन एडिशन पहले होती थी और दूसरी बात क्या होगी, अटैक किस साइड से करते थे? जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। हाइड्रोजन deliver that side that at the less steric side, तो इतना याद रखना। एडिशन रिएक्शन जो होती है वो सिन एडिशन होती है, हाइड्रोजन डिलीवर वहां से होगा जहां से लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो ये 2 बातों का ख्याल रखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपके पास अल्किन दे रखी है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप ले रखे हैं, तो आपके पास दे दिया कौन से STPD चारकोल, H2PD चारकोल, तो दैट इज द, ठीक है। तो ये H2PD चारकोल है और आपको पता है H2 मॉलिक्यूल का डोनेशन होगा, वह H2 मॉलिक्यूल एक इस अल्किन पे इस वाले कार्बन पे जाएंगे। बात आती है सिन एडिशन होगी, जाएंगे तो अबव द प्लेन जाएंगे या फिर बिलो द प्लेन जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन में बना के दिखा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। अगर आप क्या चीज देखना, इस अल्किन पे अगर आप बिलो द प्लेन एडिशन करवाते हो हाइड्रोजन का, तो आपकी जो ये मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो चेंज हो जाएगी, मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ना इसको एक तरीके, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप आपके अगर ये बिलो द प्लेन गए तो मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन चले जाएंगे, ठीक है। और इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो भाइयों। तो आप समझ जाना कि आपके हाइड्रोजन बिलो द प्लेन अटैच हो चुके हैं। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है, आंसर इस तरीके से दिया हो, आप सोचो इस तरीके से, तो ये थोड़ी मेंटेलिटी बदल लेना अपनी। दूसरी क्या है कंडीशन, या फिर आप हाइड्रोजन को क्या बिलो द प्लेन अबव द प्लेन अटैचमेंट कर दो और जो आपके मिथाइल ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो ये चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आप फॉलो कर सकते हो। एग्जाम में जो भी ऑप्शन दे रखा है उसको करेक्ट कर लेना, या फिर इसको एक और सब अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो आप। देखिए डायरेक्टली आप बिलो द प्लेन आप मिथाइल ग्रुप दिखा दो और यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाइड्रोजन अबव द प्लेन लगे हुए। तो इसको 2 तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अपने तरीके से, ये मैंने पूरा खोल के लिख रखा है, ऐसे भी एग्जाम में मिल सकता है। तो आपको दिक्कत हर चीज़ों के लिए तैयार रहना है, जल्दी से नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, ठीक है भाइयों। अब आ जाते हैं कीमो सिलेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा कीमो सिलेक्टिविटी का फंडा आया, होना तो यही है, क्या चीज़, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बातें ही चल रही है।
देखिए मैंने यहाँ कीटोन भी ले लिया, अल्कीन भी ले लिया, कीटोन और अल्कीन, और यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लिए। तो सिंपली याद रखना अटैक किस पे होगा, H2PD चारकोल। तो ऑर्डर में तो अल्कीन पहले आते देन कीटोन, तो ये रिड्यूस होंगे, ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो रिड्यूस होके यहाँ पे तो H2 मॉलिक्यूल का डोनेशन हो जाएगा। और आपको अभी मैंने बताया अगर H2 आप बिलो द प्लेन लगा रहे हो तो ये मिथाइल ग्रुप आपके अबव द प्लेन चले जाएंगे, जैसे नो। तो यार बिलो द प्लेन दिखाने की जरूरत है क्या, यार दिखा दो यार, हर बार जरूर नहीं है दिखाने की जरूरत, ठीक है। अगर आप H को अबव द प्लेन लेके जाते हो उसको बिलो द प्लेन बना देना, तो दो सिचुएशन आएगी। बना दो क्या दूसरी सिचुएशन भी, बार बार बनाने की जरूरत ना रखिए, समझ लो, बस मेन कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। दैट इज अ बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप चल जाएंगे, बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप चल जाएंगे, और अबव द प्लेन हमारे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे भाइयों। तो ये सिचुएशन आ सकती है, दोनों में से परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बातें अब हम चल रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखती है, देखना भाइयों, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे ही है, थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री रोल करती है, और आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उस चीज पे ध्यान देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डील चल रही है यहाँ पर, ठीक है। दोनों जगह मिथाइल ग्रुप ले लिए, ठीक है। दैट इज सिस अल्कीन। ये कैसी अल्कीन है, सिस अल्कीन, क्या भाइयों, सिस अल्कीन। और सिस अल्कीन के अंदर अगर आपको H2PD चारकोल डाल दिया, H2PD चारकोल, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो कंपाउंड बनेगा या फिर आपका रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको स्टीरियो अच्छी तरह आनी चाहिए, कोई नहीं टेंशन लो, स्टीरियो की बनेगी, पहले ध्यान दो, स्टीरियो की पूरी सीरीज आएगी, टेंशन ना ले। और अगर चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना स्टीरियो को भी चाहिए हमें, थोड़ी हमें भी तो लगे हाँ भाई आपको नीड है। चालू करते हैं। मीजो और रेसमिक मिक्सचर भी पूछ लेगा कि कंपाउंड जो आंसर आने वाला जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा या रेसमिक मिक्सचर, वो कैसे हम बताएंगे वो चीज़ ध्यान देना। आपको ये तो पता है H2PD चारकोल है, क्या भाइयों, H2PD चारकोल, और यहाँ पे H2 ग्रुप का एडिशन होगा, और H2 ग्रुप कैसे एडिशन होंगी, सीन एडिशन होगा। तो भाइयों सीन एडिशन होगा तो ये आपके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा, H लग जाएगा, दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है, सीन एडिशन है बिल्कुल। अगर आप फिनाइल ग्रुप, अब अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, फिनाइल ग्रुप अगर आप बिलो द प्लेन ले रहे हो, आप चाहे अबव द प्लेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिलो द प्लेन ले रहा हूँ, तो ये भी बिलो द प्लेन होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक साइड है। तो अभी मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की, ठीक है। तो ये बिलो द प्लेन है, ऑब्वियस सी बात है, ये अबव द प्लेन होगा। मार्कर चेंज कर दूं, ये अबव द प्लेन होगा, ये देखिए भाइयों यहाँ CH3, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले पे ये फिनाइल ग्रुप अबव बिलो द प्लेन होगा, और मिथाइल ग्रुप कहाँ होगा, अबव द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से कंडीशन बनेगी, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाइयों, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ H2 मॉलिक्यूल डोनेट हो गया H2PD चारकोल से, फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाइयों, इसको हम एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखना भाइयों HH, देखो HH एक साइड है तो इसको लेके चलेंगे। अब देखना फिनाइल ग्रुप एक जगह फिनाइल होंगे, दूसरी जगह मिथाइल होगा, एक जगह फिनाइल अबव और बिलो, ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ फिनाइल और यहाँ मिथाइल ग्रुप, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस ग्रुप, ऐसे ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब यहाँ देख सकते हो, अब आपको यहाँ पे जजमेंट लेना बड़ा ही आसान हो गया कि कंपाउंड मीजो है या रेसिमिक मिक्सचर। कैसे भाइयों, देखना, देख सकते हो आप यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। अगर आप कट करके इस पे रख दोगे तो देख सकते हो यहाँ मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिनाइल, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल कट के एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑब्वियस बात है दैट इज अकायरल मॉलिक्यूल। क्या भाइयों, अकायरल मॉलिक्यूल, और अकायरल मॉलिक्यूल है, कायरलिटी नहीं है, तो दैट इज अ मीजो कंपाउंड। क्या भाइयों, ये आपका मीजो कंपाउंड होगा, ना कि रेसिमिक मिक्सचर। इंपॉर्टेंट है, पहले नोट कर लो। कैसे क्वेश्चन क्रैकल करना है बता दिया मैंने, ऐसा भी बहुत क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब मैं क्या थोड़ी सी चेंजमेंट लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, फिनाइल ग्रुप नीचे, मतलब ट्रांस अल्कीन को लेकर आ रहा हूँ। क्या भाइयों, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन ना ले। ये नहीं आया, पता है स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, कोई नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आई तो हम एक इजी फंडा लेके आएंगे जो ट्रिक के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कि कंपाउंड मीजो बनेगा या फिर आपका रेसिमिक मिक्सचर। बस थोड़ा सा इंतजार करें, बस थोड़ा सा, और वो ट्रिक समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाइयों। देखिए भाइयों, बस फर्क क्या है, यहाँ फिनाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ फिनाइल, दैट इज अ ट्रांस अल्कीन।
ट्रांस अल्कीन, ठीक है। देखिए ट्रांस अल्कीन है और इस ट्रांस अल्कीन में H2PD चारकोल डाल दिया, H2PD चारकोल, आपको पता है सिन एडिशन होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड है आपका, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप फिनाइल ग्रुप को बिलो द प्लेन ले रहे हो, आप अबव द प्लेन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाला अबव द प्लेन गया होगा, तो अबव द प्लेन के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन गया होगा, और तो ऑब्वियस सी बात है, ये फिनाइल ग्रुप जब बिलो है तो ये मिथाइल ग्रुप भी आपका बिलो जाना चाहिए, दैट इज अ बिलो, और आपका जो होगा अबव दैट इज अ फिनाइल ग्रुप। तो ये कुछ कंडीशन बनेगी और इसको हम एक अच्छे खासे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। देखना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको लेके चलते हैं। अगर ये फिनाइल आपने इधर लगाया तो मिथाइल आपको इधर लगाना पड़ेगा, और मिथाइल इधर लगाया है तो फिनाइल आपको इधर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन बन सकती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई कायरल मॉलिक्यूल है, दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। सारे ग्रुप जो लग रहे हैं यहाँ पर सारे डिफरेंट है भाइयों, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर होते हैं। और इनकी जो मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आपके दोनों मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे, CH3 फिनाइल और फिनाइल CH3। इसकी मिरर इमेज बना लेना, इसको उठाना पलट दिया मैंने, इसको उठाया घुमाया फिर रख दिया, ठीक है। ये दोनों इस एक दूसरे की मिरर इमेज है, और ये लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कोई भी हो सकता है, दैट मीन ये दोनों मिक्सचर दोनों मिलके रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे। क्या भाइयों, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये थोड़ा टैकल करनी है, तो आपको कैसे मैंने फील दिलाया है थोड़ा बहुत, इसके क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले भी करवा चुका हूँ, पर ये जीओसी में भी मैंने मतलब इंटरमीडिएट में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो उस ट्रिक को मैंने इंटरमीडिएट में बताया था, पर अब आ जाते हैं इसको वापस सीखते हैं और चालू करते हैं। तो आपको पता है ये जो मॉलिक्यूल क्या है भाइयों, रेसिमिक मिक्सचर है, मीजो, वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहले अल्कीन की स्टीरियो कैसी है, अल्कीन सिस है या ट्रांस है, और दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रही है कि एडिशन कैसा हो रहा है। एडिशन तो आपको पता है कैसा हो रहा है, सिन एडिशन या एंटी सिन एडिशन हो रहा है ना। तो और स्टीरियो क्या होगी आपके, वो अल्कीन की स्टीरियो सिस हो सकती है, ट्रांस हो सकती है। तो यहाँ पर हम ATM रूल को फॉलो करेंगे, ATM। ए आपको बताएगा एंटी, ए एंटी, टी मतलब ट्रांस और एम मतलब मीजो। तो ये इस चीज को लेकर चलना है, इसको फॉलो ले, इसको अपना क्या बोलते हैं मार्गदर्शित करेगा ये आपको, ठीक है। इसको लेकर चलना है बस। ये बताएगा अल्कीन की स्टीरियो, मतलब ये एडिशन बताएगा कैसा हो रहा है एडिशन। ये आपको बताएगा अल्कीन की स्टीरियो, ट्रांस है ये सिस, और ये बताएगा कंपाउंड मीजो बनेगा रेसिमिक। बस अगर एक चीज याद रखना, ध्यान देना, अगर आपने क्या ले लिया भाइयों, अपनी एडिशन एंटी करवाई है, क्या भाइयों, एडिशन एंटी करवाई है, फिर क्या होने वाला है, अगर आपने अल्कीन क्या ले ली, ट्रांस ले ली, एडिशन एंटी अल्कीन ट्रांस ले ली, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। आपका कंपाउंड क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक चीज को बनानी है, इसका ध्यान रखना। अगर आपने ए उतार लिया तो दूसरा सी और एम चेंज हो जाएगा आर में, मतलब आपने एंटी ले लिया तो आपकी ट्रांस की जगह सिस अल्कीन होगी, और सिस अल्कीन मीजो कंपाउंड होगा तो रेसिमिक मिक्सचर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सिन एडिशन करवाया, और सिन एडिशन अभी देखो इस एम्स के अकॉर्डिंग कोई मैच नहीं खाया, और अल्कीन अगर आपने ट्रांस ले ली और आपका जो मीजो कंपाउंड होगा वो रेसिमिक मिक्सचर में चेंज हो जाएगा। तो इतना याद रखना, ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 कंडीशन हैं, और एक और कंडीशन है जिसको लेकर चल सकते हैं। आप सिन एडिशन करवा दो, अल्कीन सिस ले लो, सिन एडिशन अल्कीन सिस दोनों चेंज है, और आपका मीजो का मीजो उतर जाएगा। कोई एक कॉमन रहना चाहिए। देखो इस वाले में क्या कॉमन रहा आपका, इस वाले में कॉमन रहा आपका एंटी, और इस वाले में कौन सा कॉमन रहा आपका, ट्रांस कॉमन रहा, इसमें आपका मीजो। तो देख सकते हो एक लाइन में एक ही चीज कॉमन है, बाकी जो चीज डिफरेंट है। तो इस चीज का थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, और आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे देखना मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आपको फील नहीं आया होगा, आप फील दिलाते हैं आपको, ठीक है।
ये ट्रिक है थोड़ा सा, इसको फ्लो चार्ट याद रखना, याद बना भी सकते हो आप जैसे मैंने बनाया। और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डायोल की फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये अल्कीन कैसी है आपको, सिस है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ये डायोल फॉर्म करता है, और डायोल कैसे बनेंगे वो भी सिन, तो आपको पता चल गया। देखो एटीएम रूल फॉलो करो, आपने देखा एडिशन क्या हो रहा है, सिन हो रहा है, चलो भाई सिन एडिशन लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से अभी एक भी कोई ग्रुप नहीं उतरा एटीएम में से, तो ये सिन एडिशन कर दिया और ट्रांस अल्कीन की जगह सिस हो गया। और आपने देखा अभी भी एक भी चीज कॉमन नहीं आई, तो ऑब्वियस सी बात है एक चीज को कॉमन लाने के लिए ये करना पड़ेगा, मतलब आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मीजो बनेगा भाइयों। तो ये करने की जरूरत है, तो मीजो कंपाउंड बना दो। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, और आपको पता है OH ग्रुप का एडिशन होगा, तो PH OH और HH, देखो ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आपका कंडीशन बन जाएगी, नोट कर ले। तो ये इस चीज़ को एटीएम रूल को फॉलो करना है। तो ये था पूरा, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर और कोई अल्कीन आती है, आपने ट्रांस अल्कीन ले ली, ट्रांस अल्कीन लोगे तो यहाँ ट्रांस आ जाएगा ST, ट्रांस कॉमन आ गया तो ये रेसमिक मिक्सचर बना देगा, बस ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो आप। तो ये था ट्रिक, और अगर आप कंसेप्ट के थ्रू चलना चाहते हो कंसेप्ट के थ्रू चल सकते हो। आ जाते हैं अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट यहाँ फिनिश हुआ, अब आ जाते हैं जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी एक बार देख लेता हूँ, आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ, क्लियरिटी है, ठीक है भाइयों। स्टीरियो सिलेक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं। देखना भाइयों, स्टीरियो सिलेक्टिविटी हमें किस किस जगह देखनी है भाइयों, उस पर आ जाते हैं। हमें 3 जगह हमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखनी है। एक देखना हमें ब्रिज्ड कंपाउंडों के अंदर, दूसरा हमें देखना है फ्यूज्ड कंपाउंडों के अंदर, ठीक है। फ्यूज्ड कंपाउंडों में भी 2 तरह की कैटेगरी मिलेगी, एक सिस कैटेगरी और एक ट्रांस। सिस और ट्रांस दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे, सिस और ट्रांस। और थर्ड मोनोसाइक्लिक रिंग के अंदर हमने स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखनी है, मोनोसाइक्लिक रिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए आपको जैसे आपकी फ्यूज ये ब्रिज्ड रिंग आपकी ये हो सकती है, अल्कीन मिल जाए आपको, ठीक है, H2PD चारकोल डाल दें, और या फिर आपकी इस तरीके से ब्रिज कंपाउंड होगी, ये तो हमने देख भी लिए, ये अल्कीन मिल जाए तो H2PD चारकोल। तो अटैक कहाँ करवाना है, लेस्टेरिक, तो इसका एक्सोफेज से अटैक होगा और इसके एंडोफेज से, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, पिछला लेक्चर इसी पे था, पिछले से पिछला। अगर हम फ्यूज रिंग की लेके चलें, फ्यूज रिंग इस तरीके से दिख सकते हैं आपकी, और यहाँ पर कीटोन लगा के दे दे, और यहाँ पर आपके मतलब पहले से आपको स्टीरियो गिवन हो, और फिर आपसे बोल दे भाई H2PD चारकोल, H2PD चारकोल, और आपको एडिशन करवाना है अल्कीन पे, तो एडिशन अल्कीन पे करवाएंगे तो किसको कैसे प्रेफर करेंगे, अबव द प्लेन अटैक करवाएंगे बिलो द प्लेन, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा सकते अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, हमें इसके अकॉर्डिंग करवाना है। तो ये बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन अटैक करवाएंगे, तो बिलो द प्लेन अटैक करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं 5 मेमेड रिंग, और 5 मेमेड रिंग फ्यूज ले रहे हैं, और यहाँ पर आपने हाइड्रोजन की स्टीरियो ये है दे रखी, और आपकी अल्कीन और यहाँ कीटोन दे रखा, और फिर बोलेगा भाई H2PD चारकोल और अटैक करवा के दिखाओ कि हमारी जो प्रोडक्ट एडिशन क्या होगा, सिन तो होगा पर अबव द प्लेन अटैक हो गया बिलो द प्लेन, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मोनोसाइक्लिक रिंग एक एक करके अभी देखेंगे, टेंशन ना लो। ये आपको दे रखी है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आपको ऐसे दे रखे हैं, और आपको दे देगा H2PD चारकोल और अटैक करवाने के लिए बोल देगा, ठीक है। और ये हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिनको हमें देखना है, और इसमें बोल देगा H2PD चारकोल। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहले आ जाते हैं अपने ब्रिज्ड कंपाउंडों के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे आपको कैटेगरी मिल सकती है, नोट कर लें। ब्रिज्ड कंपाउंडों के ऊपर आ रहे हैं, और ब्रिज कंपाउंडों की स्टीरियो सिलेक्टिविटी के ऊपर बातें करेंगे अब, ठीक है भाइयों। ब्रिज्ड कंपाउंडों बड़ी इजी है, इसको तो हमने पढ़ भी रखा है, ब्रिज कंपाउंडों की कहानी, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, क्योंकि हमने पिछले से पिछला लेक्चर, मतलब हमने 5th लेक्चर में 5th लेक्चर में बात कर चुके हैं इसकी, है ना भाइयों। 5th लेक्चर में हमने बात करी थी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के ऊपर, बातें की थी, ब्रिज कंपाउंडों की वहाँ कहानी आई थी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आपको बोल दे H2PD चारकोल, तो आपको यहाँ पे एक्सो अटैक भी करवा सकते हो और एंडो अटैक भी करवा सकते हो,
और आप देख सकते हो अगर एक्सो अटैक करवाओगे तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस 1 कार्बन का मिलेगा, और एंडो अटैक करवाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस 2 कार्बन का मिलेगा, और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पर अटैक मारेगा मतलब अटैक ऊपर से होगा, और ऊपर से जब अटैक होगा मतलब अटैक क्या होगा, S2 मॉलिक्यूल का ट्रांसफर, तो एक H यहाँ। अब कैसे होंगे वो देखना भाइयों, जो कि इंपॉर्टेंस रखता है, देखना भाइयों। इसमें आपको अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दिखाने का फंडा लगा है। देखो अगर आपने सिन एडिशन करवा रहे हो, अबव द बिलो द कोई सा भी करवा सकते हो। अगर आपने अबव द प्लेन अटैक किया है, क्या ऊपर से कर रहा है तो अबव द प्लेन ही तो कर रहा है ना भाइयों। ऊपर से कर रहा है तो हमारे मिथाइल ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, नीचे, और हमारे हाइड्रोजन लग जाएंगे ऊपर। ये है आपका ऊपर से अटैक हुआ ना एक्सोफेज से, ऊपर हाइड्रोजन, और जो मिथाइल ग्रुप की वो स्टीरियो चेंज हो जाएगी, वो बिलो द प्लेन चल जाएंगे। तो ये है। और क्वेश्चन करें इसी रिगार्डिंग, जैसे आपके पास ब्रिज कंपाउंड इस तरीके से हैं, और यहाँ पर पहले आपको ब्रिजिंग एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अलग से ले लिए, और ये अल्किन ले लिए, और यहाँ पर ये, और यहाँ कीटोन ले लिए। तो आपको पता है S2PD चारकोल लोगे, S2PD चारकोल, और आपको पता है S2PD चारकोल इनको तो रिड्यूस नहीं करेगा, रिड्यूस इनको करेगा, रिड्यूस S2 मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा। अब बात आती है ऊपर से करेंगे नीचे से। देखो ऊपर से करोगे तो यहाँ पे 3 कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ 2 कार्बन, तो यहाँ से अटैक मारना मतलब एंडोफेज से अटैक होगा, और S2 नीचे से आएगा तो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर चढ़ जाएंगे। अब देखो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। और ये देखो अटैक, देखो हाइड्रोजन का अटैक कहाँ से हुआ है, नीचे से, तो दिखा दो, और मिथाइल ग्रुप आपके कहाँ चल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ऊपर। तो ये चीज़ ना आप हाइड्रोजन ना दिखाकर आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और नहीं तो दिखाना चाहो तो हाइड्रोजन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका तो रिड्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ब्रिज कंपाउंड में चेंजमेंट लेकर आए, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लो। जैसे और ब्रिज कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करी थी, यहाँ पे भी कर लेते हैं अभी। ये अल्कीन है आपकी, यहाँ पे COOH ले रखा है, और यहाँ पे जो आपके ब्रिजिंग एटम ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं 2 कम, ठीक है, और आपसे बोल दिया S2PD चारकोल, S2PD चारकोल। तो आप ऊपर से अटैक नहीं करोगे, यहाँ पे 3 कार्बन का हिंड्रेंस, नीचे से अटैक होगा, और नीचे से अटैक होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होने वाला है। देखो नीचे से अटैक होगा तो ये आपके तो नीचे से हाइड्रोजन लग जाएंगे, और COH ऊपर हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा। अब थोड़ा फॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज मॉलिक्यूल के ऊपर हमने बनाना सीख चुके हैं, डाइन और डाइनोफाइल मिलते हैं, और फिर देन हमारे फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज मॉलिक्यूल हो जाते हैं, ब्रिज्ड मॉलिक्यूल। तो आपको अपने ब्रिज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी करनी पड़ सकती है, आपको ये बनाना पड़ सकता है पहले। तो कैसे होगा वो चीज़ कैसे है, तो आपको ब्रिज मॉलिक्यूल बनाने आने ही चाहिए। तो ये आपको डाइन दे दिया, और डाइनोफाइल आपको अल्काइन के थ्रू दे दिया, क्योंकि हमें अल्कीन चाहिए, अल्कीन में ही तो हम S2PD चारकोल डालेंगे, ठीक है। तो पहले देखो आप अपने, देखो यहाँ से ये आएगा इस पटाख हमारा, ये यहाँ और ये इधर। तो आप देख सकते हो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 और फर्स्ट का बॉन्ड बनाए, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखो कैसे, अब ध्यान देना, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर आपका डबल बॉन्ड, कैसे, अब देख नंबरिंग कर दें, ये बना है आपका 1 2 3 4 5 6। तो 6 ने फर्स्ट पे अटैक मारा, और 4th ने 5th पे, और ये आपका 7वां मॉलिक्यूल है, यहाँ दिखा रहा हूँ, और 7वां मॉलिक्यूल ये ब्रिज्ड बन गया, ब्रिजिंग एटम। और आपके देख सकते हो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड था, और आपसे बोल दें H2PD चारकोल, और ये एक्सेस में ले ले, क्या ले ले, एक्सेस में, बहुत सारी मात्रा है, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, और दोनों को रिड्यूस करके क्या बना देगा भाई, अल्केन बना देगा। और आप चाहे तो हाइड्रोजन दिखाना ही मत, अपने आप आपको स्टीरियो मिल जाएगी। और आपको पता है अटैक ऊपर से होगा, तो हाइड्रोजन दिखाना है तो ऊपर से दिखा रहा हूँ, पर चाहे तो आप मत दिखाना इसमें, क्योंकि आपको कोई मिथाइल ग्रुप तो नहीं लग रहा, कोई और ग्रुप तो नहीं है कि उसको नीचे करके हम स्टीरो, हाइड्रोजन तो कुछ भी हो सकते हैं, C90 दिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। ये थी फॉर्मेशन के ऊपर। तो फॉर्मेशन की सारी बातें मैंने 5th लेक्चर में कर चुका हूँ, तो ये सारी बातें आप अपने फ्यूज्ड, मतलब ये रिंग, ब्रिज रिंग को बना ही लोगे, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ फ्यूज्ड रिंग के ऊपर, किसके ऊपर, फ्यूज्ड रिंग के ऊपर। जल्दी जल्दी देख लो यार, क्वेश्चन सारे टैकल करने हैं फ्यूज्ड रिंग के ऊपर। और फ्यूज्ड रिंग को कैसे ले रहा हूँ मैं, सिस फ्यूज्ड रिंग को उठा रहा हूँ, कैसे, सिस फ्यूज्ड रिंग। देखिए आपके पास फ्यूज्ड रिंग है 5 पेमेंट रिंग, और यहाँ अल्किन ले लिया, और यहाँ मिथाइल ले लिया, और यहाँ पर जो आपको क्या गिवन है, आपको हाइड्रोजन दे रखे हैं, वो भी सिस मैनर में, देख सकते हो सिस है, सिस
देख सकते हो सिस फ्यूज्ड रिंग है आपकी, सिस फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। तो सिस फ्यूज्ड रिंग ले रखी है और आपको बोल दिया H2PD चारकोल, और H2PD चारकोल हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, और हाइड्रोजन जो ट्रांसफर होंगे वो इस वाले हाइड्रोजन की स्टीरियो के अकॉर्डिंग होंगे, इस हाइड्रोजन की स्टीरियो के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन अटैक होगा भाइयों। तो यहाँ पे थोड़ी बातें अब लर्निंग का याद रखना पड़ेगा, करते जाओ। अबव द प्लेन अटैक मारोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे तो अबव द प्लेन हाइड्रोजन लग रहे हैं, यहाँ पे भी अबव द प्लेन हाइड्रोजन लग रहे हैं, और यहाँ पे आपकी जो मिथाइल ग्रुप है, अगर आप अबव द प्लेन अटैक मरवाओगे तो ये मिथाइल ग्रुप आपके बिलो द प्लेन चले जाएंगे और आपकी एल्कीन हट जाएगी। और आप चाहो अबव द प्लेन दिखाओ भी बनना, दिखाना चाहो तो दिखा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर ये भी होगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, बार बार नहीं दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक चीज़ जब चेंज कर दी ना तो आपका ये देखो ऐसे दिखा सकते हो, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होता। आपने ये शो कर दिया ना मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन, तो वो समझ हो जाएगा, टीचर को जो होगा चेकर वो समझ जाएगा कि भाई बिलो द प्लेन का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब उधर टिक मार्क के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं भाइयों, आपको आंसर ऐसे दे देगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो पहले हमें चेक कर थोड़ा उसके अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको देगा 6 मेंबर रिंग की फ्यूज दे दी आपको, और यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिए सिस मैनर में, और अल्कीन कहाँ दे रखी है भैया आपको, अल्कीन दे रखी है इधर, दे रखी है आपको अल्कीन, और यहाँ मिथाइल ग्रुप भी दे रखा है, और यहाँ कीटोन भी दे रखा है। और आपसे बोल देगा भाइयों H2PD चारकोल, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है तो बिलो द प्लेन अटैक करवा दो। अब बिलो द करवाओगे तो ये मिथाइल ग्रुप अबव द चले जाएंगे, और इनका रिडक्शन होता ही नहीं है H2PD चारकोल का। तो आपके पास कुछ कंडीशन इस तरीके से बचेगी, और आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप कहाँ चले गए, बिलो द प्लेन, और कुछ हाइड्रोजन यहाँ दिखा दो और हाइड्रोजन यहाँ दिखा दो, और हाइड्रोजन वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना ऐसे, वो स्पेसिफिक हो जाएगा कि अबव द प्लेन हाइड्रोजन लग चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से टैकल करने होते हैं भाइयों। और क्वेश्चन करेगा, जल्दी देख लो, जल्दी, ठीक है। इसमें मोनोसाइक्लिक रिंग भी घुसा दूंगा, देखना। यहाँ पे अल्कीन ले रखी है, अल्कीन यहाँ ले रखी है, और 6 मेंबर फ्यूज ले रखी है आपके, और यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप आपको दे दिए, वो भी स्टीरियो के साथ, और आपको कीटोन दे दिए। तो अब आपको मिथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैक करवाना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, मिथाइल ग्रुप, H2PD चारकोल। तो यहाँ पे H2 जो जाएंगे वो अबव द प्लेन अटैक मारेंगे, और अबव द प्लेन अटैक मरवा दोगे, ये हटेगा, अबव द प्लेन अटैक मार देना, कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ चेंजमेंट कर दूँ, यहाँ पे तो कोई ग्रुप था ना, तब दिखाने की वो जरूरत नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे चेंजमेंट कर दूँ और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रख दूँ, तब तो चेंजमेंट लेकर आनी पड़ेगी। अबव द प्लेन अटैक हुए हैं तो आपको बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप दिखाने पड़ेंगे, बिलो द प्लेन ग्रुप मिथाइल ग्रुप आपको दिखाने पड़ेंगे, दिखा दो भाई, और वो स्पेसिफाई हो जाएगा अबव द प्लेन अटैक हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने ट्रांसफ्यूज्ड रिंग के ऊपर। ट्रांसफ्यूज्ड रिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्रांसफ्यूज्ड रिंग में जैसे मैंने ले लिए 6 मेंबर्ड रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें ले लिए एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी ले ली, दोनों की स्टीरियो गिवन है। अब बात आती है हम किसके अकॉर्डिंग कैसे अटैक मारेंगे, और अल्कीन दे दी और आपको कीटोन भी दे दिया। और आप बात आती है H2PD चारकोल डाल के दे दिया, H2PD चारकोल। तो अटैक कहाँ से करवाओगे, जिसका पलड़ा भारी होगा, मिथाइल ग्रुप का पलड़ा भारी होता है हाइड्रोजन से, तो अटैक अबव द प्लेन ही करोगे। तो यहाँ अटैक अबव द प्लेन होंगे, और आपकी ये मिथाइल ग्रुप कहाँ चले जाएंगे भाइयों, बिलो द प्लेन। ऑब्वियस ही बात है, स्टीरियो चेंज होती नहीं होती, CH3 और H, और यहाँ पर ये आप चल जाएंगे मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन, और कीटोन ऐसे कैसे। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से टैकल करने होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अबव द प्लेन अटैक मारा, अबव द प्लेन ऐसे गए तो बिलो द प्लेन उसे चल जाएंगे, ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोनोसाइक्लिक रिंग के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मोनोसाइक्लिक रिंग के ऊपर, तो मोनोसाइक्लिक रिंग देखो, इसमें थोड़ा फंडा अलग होता है, ध्यान देना, इस पर ध्यान देना। इसमें थोड़ा हो सके आपको एक बार में ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार में आ जाएगा जरूर। तो H2PD चारकोल डाल के दे देगा, H2PD चारकोल। यहाँ पे क्या होता है, आप अबव द प्लेन तो अटैक मारते हो, अबव द प्लेन अटैक मारोगे तो ये आपके क्या होते हैं भाइयों, ध्यान देना, ये आपने अबव द प्लेन अटैक मारा है या बिलो द प्लेन अटैक मारोगे,
एक मिनट जो मैं एक स्पेसिफाई कर लूँ इसको। देखना भैया, यहाँ पर कुछ फंडा अलग होता है मोनोसाइक्लिक रिंग में। अगर ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन अटैक होगा। क्या होगा? बिलो द प्लेन। तो अब बिलो द प्लेन अटैक करवा दो। अगर ये बिलो द प्लेन तो ये मिथाइल ग्रुप ही तो है, ये मिथाइल ग्रुप ही तो है, तो मिथाइल ग्रुप कहाँ चल जाएगा? अबव द प्लेन। तो इसको आप ना यहाँ पर ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा आंसर। तो आप समझ जाना, बिलो द प्लेन अटैक हुआ, अबव द प्लेन आ जाएगा आंसर। तो ये इस तरीके से आंसर दे सकता है आपको। हाइड्रोजन के जरिए ये अभी स्टीरो नहीं थी, इसकी स्टीरो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, कीटोन ले रखे हैं और यहाँ पर अल्कीन ले रखी है और यहाँ पर फ्यूज मतलब क्या ले ली, इसको ब्रिज कंपाउंड ले लिए और आपसे बोल दिया H2PD चारकोल। आपको पता है ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन उल्टा काम होता है, बिलो द प्लेन अटैक कर दो। और बिलो द प्लेन अटैक करोगे, जैसे यहाँ पे हुआ बिलो द प्लेन, तो ये मिथाइल ग्रुप अबव द चलेगा, तो इसमें भी अबव द प्लेन दिखा देना। बस थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो गया, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये अबव द प्लेन चला जाएगा और हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। देखिए भाइयों, कुछ क्वेश्चन और करें। हाँ भाइयों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जिसको हमें देखना है, लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन। लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन, लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन होने लग जाती है। मतलब हमें हरदम, अगर आपके पास लोन पेयर ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको वो लोन पेयर ग्रुप अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन अटैक करवाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आ जाए, हाइड्रोजन की दे दे, मिथाइल की दे दे, आपको लोन पेयर ग्रुप की स्टीरियो के अकॉर्डिंग अटैक करवाना पड़ेगा। जैसे आपके पास दे रखा है OCH3 ग्रुप और यहाँ पर क्या डाल दिया, H2PD चारकोल, और आपसे बोल दिया भैया कि अटैक करो, और अटैक करोगे तो आपको पता ही है, क्या पता है, देखना अटैक करोगे। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, बिलो द प्लेन अटैक करवा रहे थे, पर भाइयों लोन पेयर सिस्टम आ गए तो इसको अबव द प्लेन अटैक करवाओ। अबव द प्लेन हाइड्रोजन हमें सेंड करने पड़ेंगे, और अबव द प्लेन हाइड्रोजन सेंड करोगे तो ये बिलो द प्लेन चले जाएंगे, बस मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन चल जाएंगे। ये मोनोसाइक्लिक रिंग की कहानी है। ठीक है, अगर मैं फ्यूज रिंग उठा लेता हूँ और इसमें मिथाइल ग्रुप दिखा दिए और यहाँ पर स्टीरियो दिखा रखा H और H, कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे बोल दिया H2PD चारकोल, और ये आपको ऐसा दे रखा है, अबव द प्लेन दे दिए। ठीक है, और क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा अपनी तरफ से, और यहाँ पर OH ग्रुप दे दिया और आपसे बोल देगा H2PD चारकोल, H2PD चारकोल। तो आपको पता है ना, इसकी देखनी है, ये कहेगा भाई अबव द प्लेन, ये कहेगा बिलो द प्लेन। माननी तो भाई इसकी पड़ेगी क्योंकि प्लस M ग्रुप है, तो अबव बिलो द प्लेन अटैक करवा दो। ठीक है भाइयों, और ये अबव और बिलो द प्लेन OH, और अटैक बिलो होगा तो आपको पता है ये अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप चले जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से टैकल कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है भाइयों, यही थी स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बातें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम भाइयों लिंडलार कैटलिस्ट की बातें कर लेंगे। लिंडलार कैटलिस्ट कंट्रोल रिडक्शन करेगा कहीं काफ़ी हद तक, तो लिंडलार कैटलिस्ट को हम फिनिश कर देंगे। और आज के लेक्चर में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट और स्टीरियो सिलेक्टिविटी को फिनिश कर दिए। तो अच्छा समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और नीड बताओ, कमेंट के बता के नीड भी बताना और कमेंट करके बताना कैसा लगा लेक्चर। ठीक है भाई।